नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउटलुक। हाल ही में एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, शायद आप सभी के सामने भी आया होगा कि इंडियन गवर्नमेंट का जो कोर्ट डेट है वो 155 लाख करोड़ के मार्क को टच कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो टोटल डेट है वो 3 टाइम्स बढ़ चुका है और ये लेके काफी ज्यादा बैशिंग भी आया है ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से रूलिंग पार्टी की तरफ। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये डेट इतना ज्यादा हो गया है इंडियन गवर्नमेंट का और इससे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन उसके पहले आप सभी जानते हो कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक, एक सब्सक्राइब हम लोगों के जो मोटिवेशन है उसे एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। तो इतना सा सपोर्ट हम लोगों को चाहिए आप लोगों की तरफ से। देखिए, इंडिया का जो टोटल डेट है वो अभी 155 लाख करोड़ हो चुका है और इसे अगर आप पर इंडियन डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 2.53% जो डेट है पर इंडियन के ऊपर बढ़ चुका है। मतलब आज से 9 साल पहले 2.53 टाइम्स डेट पर इंडियन के हिसाब से कम था और लास्ट 9 साल में ये डेट 3 टाइम्स बढ़ चुका है। मतलब अगर आप 1948 से लेके 2014 तक देखेंगे तो ये 66 ईयर होता है। तो ये टोटल 66 ईयर में जो डेट था वो था 55 लाख करोड़। लेकिन लास्ट 9 साल मतलब के 2015 से लेके 2023 तक ये डेट 100 लाख करोड़ बढ़ चुका है और ये बढ़ते और अभी ये डेट जो है वो 155 लाख करोड़ हो चुका है। IMF की माने तो इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो है 83% की करीब और अकॉर्डिंग टू IMF ये काफी ज्यादा हेल्दी है, मतलब मॉडरेट है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया जो ये डेट लेता है वो कैसे लेता है। किसी भी गवर्नमेंट हो जाए, किसी भी मुल्क हो जाए, किसी भी नेशन में आप जाइए, वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसे डेट लेना ही पड़ता है। बिना डेट के वो अपने कंट्री को ग्रोथ नहीं दे सकते। तो डेट तो एक कॉमन चीज है हर एक नेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज कॉमन नहीं होता है जो डेट का इंटरेस्ट रेट होता है। मतलब क्या होता है, ये जो डेट लेता है इंडिया या फिर किसी भी कंट्री, वो ये डेट लेता है ग्लोबल मार्केट से। और जैसे कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कोई इंडिविजुअल अगर बैंक से कोई लोन लेता है, हम लोग के यहाँ पे सिविल स्कोर देखा जाए तो सिविल स्कोर के हिसाब से यहाँ पे बैंक लोन देता है। वैसे ही जब कोई नेशन लोन लेता है, नेशन डेट लेता है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी होता है जैसे कि मूडीज है। तो ये सारे जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी है ये सारे नेशन को अकॉर्डिंग टू देयर क्रेडिबिलिटी एक रेटिंग देता है। उस रेटिंग के हिसाब से किसी देश को अपने डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और ये डेट कैसे लेता है इंडियन गवर्नमेंट या फिर किसी भी गवर्नमेंट, क्या होता है कि ये सारे गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट इस केस में आप पकड़ लीजिए कि एक बॉन्ड इशू करता है। ये बॉन्ड और कुछ नहीं, एक एग्रीमेंट की तरह होता है जहाँ पे ये लिखा रहता है कि सपोज कोई आदमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को $10 मिलियन डेट पे दिया है, तो वहाँ पे ये मेंशन होगा कि ये $10 मिलियन के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट लगभग 7% इंटरेस्ट पे करता रहेगा हर साल के हिसाब से। और इस बॉन्ड के अगेंस्ट में जो $10 मिलियन मिला है ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक डेट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट को अपने डेट के ऊपर लगभग 6.5% से 7% की इंटरेस्ट देना पड़ता है। और उस जगह पे अगर आप देखोगे तो जापान को या फिर यूएसए को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है अपने डेट के ऊपर। और जैसे कि मैं बता रहा था कि इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी जो होता है जैसे कि मूडीज है, एसएनबी है, ये सारे देशों को रेट करता है उनके क्रेडिबिलिटी के हिसाब से। मतलब अभी के लिए वो देश कैसे हालत में है, उस देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिचुएशन क्या है, उस देश का इकोनॉमी अभी कैसा चल रहा है, डेट टू जीडीपी रेशियो कैसा है, इन सारे चीजों के ऊपर बेस करके एक रेटिंग दिया जाता है। यहाँ पे इस टेबल पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस टेबल पे आप लोग देख सकते हो कि जापान का जो रेटिंग है वो है A+ और यूएसए का जो रेटिंग है वो AA+ है। ये सारे रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छा रेटिंग है। लेकिन उसी जगह पे अगर आप इंडिया का रेटिंग देखोगे वो है BBB-। तो ये रेटिंग उतना खास नहीं है, मतलब बुरा भी नहीं है लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। और इस रेटिंग के हिसाब से इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट होता है कि इंडिया को कितना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा उसके डेट के ऊपर। नाउ क्वेश्चन ये है कि इंडिया का डेट तो पहुंच चुका है 155 लाख करोड़, लेकिन इस डेट को सर्विसिंग कैसे किया जाएगा, मतलब डेट को रीपे कैसे किया जाएगा। देखिए, अभी फिलहाल इंडिया का जो हालत है वो काफी अच्छा है, मतलब इंडिया का जो इकोनॉमिक हालत है वो काफी अच्छा है और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डे बाय डे ग्रो हो रहा है। और लास्ट 9 सालों में मतलब 2015 से लेके 2023 तक ये जो 100 लाख करोड़ लोन पे उठाया गया है, ये 100 लाख करोड़ पूरा का पूरा खर्च हुआ है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही। और आपको पता ही होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा ग्रो होगा उतना ज्यादा जॉब क्रिएट होगा इकोनॉमी में, उतना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर आएगा और उतना ज्यादा आपका टैक्स कलेक्शन होगा। और टैक्स कलेक्शन अगर अच्छा हुआ तो किसी भी नेशन को अपने डेट सर्विसिंग में प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज में ही आता है, वो है हाई इंटरेस्ट रेट। किसी भी डेट के ऊपर अगर आपको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा तो वहां पे आपका एक प्रॉब्लम आएगा ही। अगर इंडिया को यूएसए के रेट में या फिर जापान के इंटरेस्ट रेट में लोन मिलने लगा तो इंडिया के लिए बहुत आसानी हो जाएगा ये डेट को सर्विस करने के लिए। देखिए, यहाँ पे यूजुअली क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि यूएसए का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, जापान का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये सारा इन्वेस्टमेंट जापान से या फिर यूएसए से या फिर किसी भी कंट्री से इंडिया में क्यों आ रहा है?
रहा है क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज जापान ने $100 बिलियन डेट पे उठाया है 3% इंटरेस्ट रेट में, और जापान क्या कर रहा है, ये $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है और इंडिया से उसको मिल रहा है 7% इंटरेस्ट। तो जापान अगर 7% इंटरेस्ट इंडिया से ले रहा है और 3% इंटरेस्ट जापान पे कर रहा है जो ये डेट जापान ने उठाया मार्केट से, तो बीच में रह गया 4% और ये 4% जापान का प्रॉफिट हो गया। तो इसी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है अभी। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट है ये अगर इंडिया कम कर पाएगा तो इंडिया के लिए ये बेनिफिशियल होगा। और जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस किए कि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 83% के करीब है और ये काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब हेल्दी डेट टू जीडीपी रेशियो है इंडिया का। लेकिन इस डेट टू जीडीपी रेशियो इसको मेंटेन करना पड़ेगा। ये डेट टू जीडीपी रेशियो और ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है वो है कि ये जो लास्ट 9 साल में 100 लाख करोड़ का डेट उठाया है इंडिया गवर्नमेंट ने, वो 100 लाख करोड़ ज्यादातर इन्वेस्ट हुआ है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जाहिर सी बात है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आएगा तो नेशन भी ग्रो करेगा, मतलब नेशन का इकोनॉमी भी ग्रो करेगा। और इसके रिजल्ट के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस कर चुका है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो $3.75 ट्रिलियन के मार्क को टच कर चुका है। और ये जो $3.75 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो चुका है इंडिया का, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इंडिया को अपने क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने में। मतलब अगर इंडिया का जीडीपी इंक्रीज हुआ है तो मूडीज को भी ये दिखेगा और एस&पी को भी ये दिखेगा और ये इंडिया का जो क्रेडिट रेटिंग है इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। आरबीआई का भी अगर माने तो 2024 में भी इंडिया का जो जीडीपी है वो 6.5% की रेट से ग्रो करता रहेगा। लेकिन हाँ ये बात भी सच है, अगर इंडिया को 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनना है तो ये 6.5% या फिर 7% की ग्रोथ से नहीं होने वाला। इंडिया को डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मिस्टर अमिताभ कांत जो कि फॉर्मर सीईओ है नीति आयोग के, उनकी माने तो उन्होंने ये बोला है कि इंडिया को डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए अगर इंडिया 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है। डबल डिजिट ग्रोथ मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया को एटलीस्ट 10%, 9 to 10% ग्रोथ यहाँ पे हर साल दिखाना ही पड़ेगा अगर इंडिया 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है। क्योंकि देखिए इंडिया का जीडीपी भले ही $3.75 ट्रिलियन का हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा क्राइसिस है जॉब का। क्योंकि ये बात से हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया का जीडीपी जितना भी अच्छा हो, इंडिया का पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और इंडिया के पास बहुत ज्यादा यंग पॉपुलेशन है जिसे जॉब चाहिए, लेकिन उतना ज्यादा जॉब अभी तक क्रिएट नहीं हो पा रहा है इंडिया में और ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है इंडिया के लिए। और इंडिया का ग्रोथ अगर 9 to 10% हो जाएगा तो तभी फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि इंडिया का जीडीपी तो बहुत ज्यादा अच्छे शेप में है, लेकिन इंडिया में जॉब का जो क्राइसिस है इसे हम लोगों को पहले हटाना पड़ेगा। और इसके लिए दूसरा जो चीज है, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा और इंडिया का जो इम्पोर्ट है उसे कम करना पड़ेगा। देखिए क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट है उसे तो हम लोग किसी भी तरह से अभी घटा नहीं पाएंगे, लेकिन बाकी सारा जो इम्पोर्ट है इंडिया को चाहिए उसमें थोड़ा सा कमी लाने के लिए। हाल ही में इंडिया का एक्सपोर्ट $750 बिलियन के मार्क को टच किया है, लेकिन इससे नहीं होगा। इंडिया का एक्सपोर्ट कम से कम $1 ट्रिलियन तक लेके जाना ही पड़ेगा। माना कि इंडिया के सामने जो रास्ता है ये बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन हाँ इंडिया का एक हैबिट भी है कि इंडिया टाइम टू टाइम सरप्राइज भी करता रहता है और ये सरप्राइज ज्यादातर पॉजिटिव साइड में ही होता है। और मुझे लगता है इंडिया आगे जाके एक बहुत अच्छा ग्रोथ, मतलब 7% ग्रोथ तो मिनिमम दिखाएगा ही और उससे ज्यादा भी दिखा सकता है, मतलब 9 to 10% ग्रोथ भी इंडिया दिखा सकता है 1-2 सालों में। और इवेंचुअली 2047 तक इंडिया एक डेवलप कंट्री भी बन सकता है। आप लोगों का सोच क्या है इस बारे में, आप लोगों का थॉट्स क्या है इस बारे में, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।